अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अहमद अली दीवान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें तीसरी नशिस्त के लिए टाइम दिया। तो वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं हम सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। जैसा कि पिछली नशिस्त में आपने हमें बताया था कि क्रिमिनल ट्रायल के दौरान मुलजिम अपना मौक़िफ़ क्रॉस एग्जामिनेशन के ज़रिए अदालत के रिकॉर्ड पर लाएगा। तो आज आप हमें क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बताएं। देखें, क्रॉस एग्जामिनेशन एक सवाल जवाब का ऐसा सिलसिला है जो गवाही के सच्चे होने या झूठे होने का तयन करता है। हमारे यहाँ गवाही रिकॉर्ड करने का जो कानून है, लॉ ऑफ एविडेंस, वो है कानून शहादत आर्डर 1984। इस कानून के तहत सारी गवाही अदालत रिकॉर्ड करती है। अब इस कानून में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक मुलजिम को हक, एक राइट दिया गया है। जब तक मुलजिम गवाह से क्रॉस एग्जामिन नहीं करेगा, सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होगा, तब तक वो गवाही काबिल कबूल नहीं होती है। क्योंकि क्रिमिनल चार्ज एक बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है जिसमें मुलजिम की बेगुनाही या उसके मुजरिम होने का तयन किया जाता है। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि हर गवाह आकर और सच्ची गवाही दे, क्योंकि आपको हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में कोई भी गवाह आकर जज के सामने गवाही दे तो उसको सिर्फ उसके कहने पे सच नहीं माना जाएगा जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन अपोजिट पार्टी को ना दी जाए। तो लिहाजा मुलजिम का गवाह से सवाल पूछना, उसका मकसद ये होता है कि जो सच्चाई, जो हकीकत गवाह ने सॉरी या तो अदालत से छुपाई है या मुलजिम इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं आ सकी है, तो वो मुलजिम अदालत के सामने ले आएगा। क्योंकि कानून शहादत आर्डर 1984 में पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनमें, अब जैसा कि चैप्टर नंबर 3 है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, के कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से हकायक हैं और किस तरह से उनको सच्चा समझा जाएगा। फिर एक और चैप्टर है जिसमें ओरल एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के लिए सारा कुछ बताया गया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए तकाजे मुकर्रर किए गए हैं। तो लिहाजा जब भी कोई गवाह, अब आर्टिकल 130 और ऑनवर्ड्स ये सारा प्रोसीजर बताता है कि जब भी कोई गवाह अदालत में आएगा और गवाही देगा, तो जो चैप्टर्स कानून शहादत आर्डर में गवाही के तकाजे मुकर्रर करते हैं, उनके हिसाब से देखा जाएगा कि गवाह कितनी हद तक सच बोल रहा है। तो लिहाजा मुलजिम का जी हक कि अगर गवाह आके गवाही दे और मुलजिम इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द ट्रुथ, सच्चाई एक अदालत के सामने ले आए, उससे सवाल जवाब करेगा। सवाल जवाब करने के साथ साथ वो अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं तो उसका जिक्र करेगा। उस वक्त पेश नहीं करेगा लेकिन उसका जिक्र करेगा। उसका जिक्र करके फिर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि 342 सीआरपीसी में उसका स्टेटमेंट होगा, तो वो उस वक्त वो पेश करेगा। लेकिन यहाँ पर उनका जिक्र करना लाजमी है, क्योंकि हम इसी को ही मुलजिम का मौक़िफ़ कहते हैं कि वो मौजूद अदालत को असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं सच्चाई को सामने लाने के लिए। तो इसी तरह से जब मौजूद अदालत के सामने दोनों मौक़िफ़ आ जाते हैं, एक गवाह का मौक़िफ़, एक मुलजिम का मौक़िफ़, तो मौजूद अदालत को इस कानून के तहत फैसला लेने में आसानी हो जाती है और सच और झूठ सामने आ जाता है। ये है क्रॉस एग्जामिनेशन। जैसा कि मैं आपको अपने केस का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे सामने एक केस आया जिसमें एक्चुअल स्टोरी थी कि किसी लड़की ने सुसाइड किया, लेकिन
उसके खिलाफ केस दाखिल हो गया मर्डर का, इंटेंशनल मर्डर, कत्ले अमद का। अब हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था कि हम किस तरह से जज साहब को ये हक़ाइक़ सामने ले आए। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन ही था। जैसे जैसे विटनेसेस सामने आए और फाइनली जिस वक्त डॉक्टर अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए अदालत में आई, लेडी डॉक्टर थी एमएलओ, तो उससे जब हमने क्रॉस एग्जामिन किया तो बॉडी पर एग्जामिनेशन के दौरान जो सिम्टम्स जाहिर हो रहे थे, डॉक्टर ने अकॉर्डिंग टू मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस वो एडमिट किया कि वो सारे सिम्टम्स जो हैं वो सुसाइडल हैं, नॉट कि होमिसाइडल। लिहाजा जब अदालत के सामने ये चीज़ आ गई कि बॉडी पर जो भी निशानात मिले हैं वो ये जाहिर करते हैं कि ये सुसाइड हुई है, ये इंटेंशनल मर्डर नहीं है, और इंटेंशनल मर्डर के लिए जो एविडेंस थी वो नाकाफी थी। लिहाजा अदालत ने मुलजिम को बेकसूर समझते हुए और बाज़त बरी कर दी। सर फिर आप हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का तरीका भी बताते चलें। देखिए, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स को डिफाइन किया जाता है। तो इस पे भी इंशाल्लाह आइंदा अगर टाइम मिला तो फिर आपके साथ बैठेंगे और इसका प्रोसीजर क्वेश्चनिंग का वो आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से नॉलेज दी, काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लॉ के स्टूडेंट के लिए और जनरल पब्लिक के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगी। वेलकम। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।